हाँ जी, तो आज अपने एमएचएम स्पोका वाले क्वेश्चंस देखते हैं टेस्ट के। कोई वॉइस नरेशन में तो नहीं था? हाँ जी, तो पहला प्रश्न है, सुनो भाई, समझ में आया हुआ है क्या सारा प्रश्न? ओके रिपोर्ट है बिल्कुल, ठीक है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, नहीं आया है कि नहीं, छोड़ दिए, कोई बात नहीं। देखो, द इनक्रेडिबली टॉल एंशियंट स्टोन वॉल स्ट्रॉन्ग इनफ द फ्रेज। अब यहां पर आप ये ध्यान में रखना कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन एमएचएम से आने यानी फ्रेज एनालिसिस से आने हैं, उनको आप इस तरह से समझेंगे कि वो सिर्फ फ्रेज में पूछे जाएंगे। बहुत कम चांस है कि आपको ऐसे मिले सेंटेंस के अंदर फ्रेज अंडरलाइन करे, ऐसे फिर भी आ जाए तो कोई इश्यू है नहीं, बाकी हमें फ्रेज का हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहां पर इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज द हेडवर्ड? वॉल इज द हेडवर्ड, तो ये यहां पर हेडवर्ड है, ठीक है। बड़ी बड़ी फ्रेजेज है, हेडवर्ड आ गया। उसके बाद में आप देखिए कि द आर्टिकल एक जो हमारा प्री मॉडिफायर आ जाएगा। द आर्टिकल किसी के साथ वैसे मैच करता नहीं है, द लिटिल और द फ्यू के अलावा ये कभी भी एक साथ अंडरलाइन नहीं हो, बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं। द लिटिल और द फ्यू जब डेटर्मिनर आए ना, सम बट पर्टिकुलर के सेंस में, ठीक है, तब क्या करेंगे, इसको एक साथ अंडरलाइन जो है वो करना है। अब उसके बाद में देखो, वॉल क्या है, स्टोन की है, पुरानी भी है, ये दोनों अलग अलग चीज है ना। पुरानी वॉल है और क्या है, स्टोन है, इंट वाली नहीं है, मिट्टी वाली नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। टॉल भी है, ये तीन। अब देखो इनक्रेडिबली क्या हो जाएगा, टॉल के सेंस में देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसको एक साथ अंडरलाइन, बस ये बात सीखनी है। ये एक एम आ गया, ये आ गया और यहां आ गया, तो यहां पर चार पहले एम बनते हैं, यानी प्री मॉडिफायर्स बनते हैं। दूसरी बात, वॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है ना, पॉइंट नंबर 96-97 अगर आप पढ़ो, ठीक है, तो वहां पर यह बात है कि किसी एडजेक्टिव को बाद में अगर प्रयोग किया जाए, इसका मतलब क्या है, एम्फेसाइज्ड एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग के साथ अब इनफ क्या है, वॉल है कि स्ट्रॉन्ग है, तो ये वर्ड इसको क्वालिफाई करे, इसका मतलब इसके साथ काउंट होगा, एक एम आएगा। कितने आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 और ये एक बाद में, तो ये वाला इसका उत्तर जो है वो सही बनता है। मुद्दा क्या है, एक तो है ना इनक्रेडिबिलिटी और दूसरा स्ट्रॉन्ग इनफ। एडवर्ब में आप पढ़ोगे ना इनफ को, स्ट्रॉन्ग को, इनफ को, तो वो बोलेगा, क्या बोलेगा बताओ? एडवर्ब जब इनफ एडवर्ब बनता है तो उसकी विशेष बात क्या है, तुम बताओ? हाँ, जिसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद में, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, ठीक है। दूसरा सवाल है, द रिमार्केबली टैलेंटेड यंग वोयलिनिस्ट परफॉर्मिंग स्किलफुली ऑन द ग्रैंड स्टेज। अब ये आ गया, अब इसमें हेडवर्ड क्या आ जाएगा, ठीक है, वोयलिनिस्ट, क्या आ जाएगा, वोयलिनिस्ट। अब देखो इसके अंदर आर्टिकल आ गया, है ना, रिमार्केबली टैलेंटेड, ये एक आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई करता है। यंग है तो इसका मतलब 3 प्री मॉडिफायर्स, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। दीजिए, ठीक है, ये क्लियर हुई कहानी। अब उसके बाद में परफॉर्मिंग स्किलफुली ऑन द स्टेज। अब ये बताइए, एक है कि ज्यादा है, दो है? हाँ, कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्किलफुली, ये तो है ना, हु इज परफॉर्मिंग स्किलफुली, रेड्यूस रिलेटिव क्लोज के सेंस में, और ये बच गया जो है परफॉर्मिंग, वी एलिमेंट आ गया, हु इज यहां पर अंडरस्टूड है, तो ये एक आ गया, कहां पर, ऑन द स्टेज, तो दो यहां पर पोस्ट मॉडिफायर आ गया, ये बनता है डी नंबर उत्तर। आप इसको समझिएगा, हम जो रिलेटिव प्रोनाउन अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, इसके अंदर भी यही कहानी है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो प्रकार से, एक तो पूरी क्लोज, तो रिलेटिव क्लोज हो जाएगी, एक हो जाता है सब्जेक्ट प्लस पहली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट या प्लस में हेल्पिंग वर्ब, दो बातें हैं, ठीक है, दो बातें, या तो सब्जेक्ट को अकेले को करेगा, या सब्जेक्ट या पहली हेल्पिंग वर्ब को वो क्या कर देगा, हटा देगा, तो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लोज, दो फंक्शन हमेशा। तो ये क्या है, एक मॉडिफायर, और ये ऑन द ग्रैंड स्टेज क्या है, दूसरा, तो डी उत्तर बन गया। फिर आता है ए स्किल्ड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैंडसम एंड टॉल, मेरी तरफ से ऐड किया गया है, ठीक है, हाँ पता लग गया था क्या? तो यहां पर इंजीनियर क्या है, हेडवर्ड है, कैसे पता चलेगा, ठीक है, हैंडसम और टॉल कौन है,
है, इंजीनियर है, स्किल्ड, प्रोफेशनल, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी है, सॉफ्टवेयर थोड़ी होता है? होता है क्या? है क्या चीज? देखो एन इंजीनियर आ जाएगा, ए आया है इसलिए एन इंजीनियर आ जाएगा, स्किल्ड इंजीनियर आ गया, प्रोफेशनल इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। तो ये तो एडजेक्टिवल नाउन है, ठीक है। प्रोफेशनल एन एल लगते हैं, आपने चैप्टर देखा था वो वाला, ए एल लगकर एडजेक्टिव बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। और उसके बाद में स्किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो क्या होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। तो एक दो तीन चार, चार तो है प्री मॉडिफायर। हैंडसम एंड टोल, यहां ध्यान रखना है, हैंड्स दो एडजेक्टिव है, लेकिन एंड से जुड़े तो एक गिने जाएंगे, एंड से जुड़े तो क्या उत्तर बन गया, ये बन गया, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि एंड से जुड़े हो, कोमा 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 एंड से जुड़े हो तो एक बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला थोड़ा सा सोच विचार करके होगा। द ओल्ड मैन ऑनेस्ट इन नेचर, है ना, है ना, कौन सा था, द मिलर फर्टाइल इन रिसोर्सेज, ठीक है, वो वाला था, ठीक है। द ओल्ड मैन ऑनेस्ट इन नेचर मेड हिज सन रिमार्केबली कॉन्फिडेंट इन हर एबिलिटीज। व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लोज एंड फ्रेज। क्लोज कौन सी है, पहले क्लोज क्या है, क्लोज का स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। तो पहले क्लोज का स्ट्रक्चर देखना है, पहले ये क्लोज का स्ट्रक्चर देखना है अपने को। यहां ये चीज है द क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर जो है एस वी। अब देखो, द ओल्ड मैन ऑनेस्ट इन नेचर, ये क्या आ गया, सब वी एलिमेंट, और ये सब्जेक्ट, हिज सन, ठीक है, क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और क्या बना दिया, ये कॉन्फिडेंट बना दिया, मेड हिज सन कॉन्फिडेंट। एसवीओसी, मेक वर्ब एसवीओसी पैटर्न बनाती है। आई मेड हिम ए टीचर, आई मेड हिम हैप्पी, आई मेड, है ना, द ओल्ड मैन मेड हिज सन कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंट आ गया, है ना, एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो एसवीओसी बन गया। तो ये उत्तर कट गया और ये भी कट गया, है, वो तो आ जाएगा आगे इसके साथ ही है। ये लो, अब ठीक है। हाँ देखो, कॉन्फिडेंट इन एबिलिटीज, रिमार्केबली कॉन्फिडेंट, इस कॉन्फिडेंट ये हेडवर्ड है, ये कॉन्फिडेंट क्या है, हेडवर्ड है। अब इसका प्री मॉडिफायर है रिमार्केबली, हो गया, और पोस्ट मॉडिफायर है इन, तो एमएचएम इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो एमएच इसका बन रहा है, ये गलत हो गया, उत्तर क्या बन गया, ए बन गया, ठीक है। ऐसे देखना, पहले क्लोज का स्ट्रक्चर करो, पहले क्लोज को एनालाइज करो, फिर उसके अंदर ये कहा है कि सी तो ये है, ओ ये है, वगैरह वगैरह, ये दोनों कट गए। अगर ओ ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, तो हिज सन एमएचएम है भी नहीं ये, तो पहले क्लोज का स्ट्रक्चर, फिर सी एमएचएम, ओ एमएचएम, इस तरह से। नहीं, कितने थे और, यही था क्या लास्ट, ये रहा। हर अनएक्सपेक्टेड सक्सेस प्रूव्ड हर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट इन द कंपटीशन। क्या हो जाएगा ये, देखो यहां पर हर अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, ये तो गया सब्जेक्ट, प्रूव्ड हर, कैसा प्रूव्ड, प्राउड, तो एसवीओसी बन गया वंस अगेन, ठीक है, एसवीओसी बन गया। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या है, एक्सट्रीमली प्राउड, तो एक तो हो गया एम, एक्सट्रीमली प्राउड, प्राउड इज द हेडवर्ड, ठीक है, और ये एक्सट्रीमली क्या हो गया, प्री मॉडिफायर। अब अपने देखेंगे, ठीक है, प्राउड ऑफ अचीवमेंट्स, और कहां पर, इन कंपटीशन में। ये दोनों अपने आप में अलग अलग प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, तो यहां पर क्या बन जाएंगे, दो पोस्ट मॉडिफायर बन जाएंगे। तो ये इसका कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है जी।